आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आश्चर्यजनक प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम को करने के बाद आपके शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा का संचार हो जाएगा और प्राण शक्ति से भर जाएगा शरीर। यह कौन सा प्राणायाम है? इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को जानने के पश्चात जो आपके मन में एक डाउट रहता है कि हम कौन सा प्राणायाम करें, कितनी देर करें, उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस किताब का नाम है व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई है। इसका पेज नंबर है 155। तो हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम एक आश्चर्यजनक प्राणायाम है। इसे वायुसुकी प्राणायाम भी कहते हैं। इस क्रिया को करने में कोई अड़चन नहीं है, ना ही कठिनाई है, न किसी आसन को सिद्ध करने की ही आवश्यकता है और न अन्य कोई भी बाधा है। इस क्रिया में अन्य प्राणायामों की तरह आसन, बंद, मुद्रा, रेचक, पूरक का अनुपात, आहार विहार के नियमितता आदि की पाबंदी भी नहीं है। मतलब एक ऐसा प्राणायाम जिसमें किसी प्रकार का बंद, मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की हानि होने की भी आशंका नहीं है। बहुत ही शानदार प्राणायाम। इसके लाभ जानकर तो आप सब आश्चर्यचकित होने वाले हैं। आइए बात करते हैं लाभ क्या क्या है। इस क्रिया से अधिकांश रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में कहीं भी रोग हो, प्राणायाम से बिजली जैसा धक्का वहीं पर लगता है और बार बार के प्रहार से वहां के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शरीर में कहीं भी कीटाणु बन रहे हैं, गंदगी इकट्ठा हो रही है, तो इस प्राणायाम को करने के बाद वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके प्राणायाम के करने से बार बार उसी स्थान पर धक्का लगता है, तो वो कीटाणु मरने के लिए और अपना स्थान खाली करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दिल की धड़कन के लिए यह प्राणायाम रामबाण माना जाता है। हमारे ऋषियों ने इस प्राणायाम को रामबाण कहा है, जिनको दिल की धड़कन की समस्या रहती है। धड़कन का दौरा होने पर भी यह क्रिया विधि पूर्वक करने से तुरंत आराम हो जाता है। समझिएगा कितनी गौर की और बारीकी की बात हो रही है। धड़कन का दौर होने पर भी यह क्रिया विधि पूर्वक करने से तुरंत ही आराम हो जाता है। खून की खराबी, फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, जिगर बढ़ जाना, तिल्ली, पित्ताशय, मूत्राशय, अंडकोश आदि रोग में इस क्रिया में बहुत बड़ा लाभ देखा जाता है। मतलब इस प्राणायाम को करके आप बहुत बड़ा लाभ इन सभी बीमारियों में प्राप्त कर सकते हैं। पेट की तमाम बीमारियों के लिए यह प्राणायाम एक चूर्ण का काम करता है। जिस तरीके से चूर्ण को लेकर के आप अपनी गैस को खत्म करते हैं या फिर पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, वैसे ही इस प्राणायाम को करके आप अपने शरीर में चूर्ण भरने का काम भी कर सकते हैं। खाना ना पचता हो, भूख कम लगती हो, कब्ज रहता हो, अग्नि कम हो गई हो, तो इस क्रिया से वो सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और वो सब समस्याएं दूर होकर के ये सभी शक्तियां, जो पाचन शक्ति है, भूख लगने की समस्या नहीं है या फिर कब्ज की समस्या है, अग्नि कम हो गई हो, वो सब की सब बढ़ जाती है, प्रदीप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जुकाम, खांसी, पेट का भारीपन, सिर दर्द आदि में भी इसका बहुत अच्छा असर देखा जाता है। गले के रोगों के लिए यह भी एक क्रिया लाभदायक सिद्ध होती है। इस क्रिया के बारे में कैसे करना है, कितनी देर करना है, आपको हम आगे बताएंगे। और क्या क्या फायदे हैं। इससे स्वर बड़ा मधुर हो जाता है। जो लोग गाने के शौकीन हैं या फिर जो अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक क्रिया हो सकती है, एक मधुर वक्ता बनने के लिए, अपने स्वर को मधुर बनाने के लिए। बहुत से मनुष्य थोड़ा सा शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने पर थक जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, सीढ़ी चढ़ना हो, पहाड़ पर चढ़ना हो, दौड़ना हो या काम करना हो, तो थोड़े से परिश्रम करके वो थक जाते हैं। उस थकान को दूर करने के लिए भी एक बहुत अच्छी रामबाण के काम कर सकती है यह भस्त्रिका प्राणायाम। यदि वे इस क्रिया को करने लगे तो थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। मेरे
इस प्राणायाम को करने से आलस्य, सुस्ती, ढीलापन, दीर्घ सूत्रता बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो शरीर में ताकत, ऊर्जा, ओज, तेज का संचार होगा और आपके शरीर में एक अद्भुत प्राण बल बना रहेगा। तो इस प्राणायाम को करने से आपको ढेरों के ढेरों फायदे मिलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इस किताब को लिखा है, तो इसमें आगे लिखा है, हमारी आयु के माप वर्षों में नहीं होती है। हमारी जो आयु है उसकी माप वर्षों में नहीं होती है, बल्कि श्वासों की संख्या पर निर्भर है। हम श्वास कितनी लेते हैं? अक्सर हम श्वास बहुत उथली, हल्की या छोटी लेते हैं। उस स्थिति में हमको हृदय की, फेफड़े की, पाचन शक्ति की, आलस्य की कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। परंतु आपको यह पता होना चाहिए, आपकी श्वास जितनी लंबी गहरी होगी, आपके शरीर में उतनी अधिक ताजगी, ऊर्जा बनी रहेगी। समझिएगा, हमारी आयु की माप वर्षों में नहीं होती है, बल्कि श्वासों की संख्या पर निर्भर करती है हमारी आयु। मान लीजिए कि एक मनुष्य की आयु 50 लाख श्वास है, वह चाहे तो इसको 50 वर्षों में ले या 100 वर्षों में लेने, जल्दी जल्दी श्वास लेने पर वह कम संख्या में उसको पूरा कर लेगा, कम समय में पूरा कर लेगा, और देर तक लेने में उसको देर तक पूरा कर पाएगा। यह बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसको शॉर्ट कर रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास की गति बहुत थोड़ी हो जाती है। श्वास लेने की और निकालने का जो प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, वो बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है। कभी कभी तो 10 से 12 श्वास प्रति मिनट से भी कम हो जाती है। मतलब 1 मिनट में आप केवल 10 से 12 श्वास प्रश्वास की क्रिया ही करेंगे। श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है और आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करना शुरू कर देती है। इसके साथ योग की कुल गति, जो सारी प्रक्रियाओं का लाभ है, इस प्राणायाम के माध्यम से आपको मिलना लगता है। नो डाउट आप सबके मन में यह ऊर्जा का प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे करें। बस अब हम इसी स्टेप पर आने वाले हैं। भस्त्रिका प्राणायाम की मैं आपको बहुत शानदार 3 विधियां सिखाऊंगा, उसको आप सीखेंगे तो बहुत अधिक मजा भी आने वाला है। थोड़ा सा और, इस प्राणायाम कुछ लोगों के लिए भी वर्जित है, जो यक्ष्मा के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हो और जिनका श्लेष्मा रोग कीटाणु युक्त हो गया हो, उनको यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। यह क्रिया उन रोगों को बढ़ाती है। इसी तरह रक्तपित्त, तीव्र ज्वर, वमन आदि के लक्षणों में यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। रक्तपित्त बढ़ा हो, तीव्र ज्वर हो या वमन की समस्या हो, इन लक्षणों पर भी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जो लोग अतिरिक्त क्रिया करते हैं और संयम से नहीं रहते हैं, उनको भी यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है, बहुत सावधानी के साथ करें, आराम से करें, और जिनको बहुत तेज बुखार है, शरीर में बहुत तेज दर्द है या कोई ऐसी तकलीफ, बीमारी है, उस स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। अब इस प्राणायाम की हम बात करते हैं विधियों के बारे में। प्राणायाम की 3 मुख्य विधियां हैं। 3 में से आज हम एक के बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके लिए आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन जिसमें आप देर तक बैठ सकते हैं, आराम से बैठ के, कमर सीधी रहे, चेहरे पर मुस्कान रहे, जगह ऐसी रहे जहां साफ सुथरी जगह रहे, स्वच्छ प्राणवायु आपको मिल सके इस प्राणायाम को करने के लिए। और फिर दाहिने हाथ की दाहिने अंगूठे से आप दाएं नाक को बंद कर देंगे, राइट हैंड के, राइट थंब के, राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, और फिर बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से श्वास कर लेंगे और राइट साइड से बाहर निकालेंगे। फिर लेंगे, सेम चीज को 10 बार रिपीट करेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। और 11वीं बार देर से श्वास को लेंगे और आराम से श्वास को दाएं साइड से बाहर निकालेंगे, और फिर दाएं से श्वास को लेंगे 11वीं बार और बाएं से बाहर निकाल देंगे, रिटर्न। इस तरीके से यह एक क्रम, दाएं नाक को बंद करना, बाएं से श्वास लेना, दाहिने से निकालना, लेफ्ट से लेना, राइट से निकालना,
लेना निकाल, 1 क्रम चलने दीजिए और 11वीं बार देर तक श्वास को भरना और फिर बहुत आराम से निकालना 11वीं बार, और फिर दाएं से लेकर के बाएं से निकालना। यह एक चक्र जब आप पूरा करेंगे तो एक भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है। ऐसे आपकी सामर्थ्य के अनुसार 5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड कर लेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। आइए हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होगा। आपको कोई डाउट है तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी भी क्लियर करता हूं। पद्मासन में या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नासिका को दबाए रखना है और बाएं अनामिका से श्वास फेफड़े में भरना है। बाएं नासिका से श्वास फेफड़े में भरना है और अनामिका और कनिष्ठ अंगुली से बाएं अनामिका को दबाकर, नासिका को दबाकर दाहिने नासिका से फेफड़ों में सांस निकाल देना है। इस 10 बार लेना और छोड़ना, 10 बार लेना और छोड़ना। मैं अधिक कर दिया हूं। साथ में एक रुमाल रखिए, साफ सुथरा कपड़ा रखिए और नोस्ट्रल से पूरा साफ सुथरा करके क्लीन रहिए। जब आप यह चक्कर करेंगे, एक बार लेकर छोड़ने में एक घर्षण हुआ ऐसा समझना चाहिए। आपने श्वास को एक बार लिया और एक बार निकाला तो यह एक घर्षण समझना चाहिए। दूसरी चीज, 11वीं बार, 10 बार तो आपने लिया और निकाला, 11वीं बार नासिका से श्वास लेकर यथाशक्ति कुंभक करके दाहिना नासिका से धीरे धीरे श्वास निकालना है। आपने श्वास लिया और फिर कुंभक का मतलब होता है रोकिए, सांस को रोकिए और फिर श्वास को धीमी गति से बाहर निकालिए। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है और तुरंत ही जब आप निकाल लिए तो तुरंत ही दाहिना नासिका से पूरा करना है, श्वास लेनी भी है और बाएं नाक श्वास को बाहर निकाल देना है। इस प्रकार 10 बार करने के बाद शीघ्र ही दाहिने नाक के पूरा करके यथाशक्ति कुंभक करके बाएं से निकाल देना। इस प्रकार यह एक भस्त्रिका प्राणायाम पूरा हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। हमने कोई भी अपना कॉन्सेप्ट ऐड नहीं किया है, पूरा इस किताब से ही बताया है। पेज नंबर है 156। आपको कोई डाउट हो तो आप खुद पढ़ सकते हैं और करिए। भस्त्रिका प्राणायाम से सूर्य शक्ति को जागृत करिए, शरीर में आलस्य को दूर कीजिए, नस नाड़ियों में ऊर्जा का संचार करिए और दिन भर ताजगी से ऊर्जा से भरे रहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसको सुन लीजिए। इस प्राणायाम को नित्य करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़े मजबूत क्यों नहीं होंगे? फेफड़े और चेस्ट और ब्रेस्ट हिस्सा खींचेगा भी और मजबूत भी होगा। पहली चीज, हृदय को बल मिलता है। हार्ट की जो समस्या आजकल सबको है उसको बल मिलता है। खिंचा सुकड़ा, खिंचा सुकड़ा, तो हृदय को भी बहुत अधिक बल मिलता है। दिल की धड़कन, श्वास, खांसी आदि दुष्ट रोगों से इन प्राणायाम को करने वाला बचा ही रहता है। दिल की धड़कन कभी भी नहीं होगी, श्वास की समस्या कभी भी नहीं होगी, दमा अस्थमा कभी नहीं होगा, खांसी का समस्या कभी नहीं होगी, पाचन शक्ति मजबूत रहेगी, शरीर में सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी और ऊर्जा का संचार बना रहेगा। उस व्यक्ति में साहस, संयम, उत्साह आदि हृदय से संबंधित रखने वाले गुणों की वृद्धि हो जाएगी और वह व्यक्ति सदैव ताजगी से ऊर्जा से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूं इस प्राणायाम को आप करेंगे, मजा आएगा और बार बार करेंगे और सबको सिखाएंगे। एक बार फिर से साथ में रिपीट करते हैं। सांस लीजिए बाएं नाक से, दांत निकालिए, रिपीट। लास्ट राउंड, कुंभक, रेचक, लास्ट में पूरक। लीजिए, रोकिए
ये आप पे एक चक्कर पूरा हुआ। कैसा लगा कमेंट करिएगा। मैं आपका लव सिंह चौहान आपके लिए हमेशा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूँ कि आप शरीर से मजबूत बने। अपना देश वो देश है जहाँ लोग मरने से नहीं डरते थे, आपको भी नहीं डरना है। जब तक जीवित रहना है, शरीर में ताजगी, ऊर्जा, ओज और सत्य से भर करके जीवित रहना है। समाज के लिए कुछ नया काम करना है और समाज को सत्य और सामर्थ्य देना है। बुराई को हटाना है, अच्छाई को स्थापित करना है। बोलो भारत माता की जय।